हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस 2024 की वैकेंसी एक महीने पहले आ चुकी थी और उसका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट जो है वो 17-18 2 तारीख को कराया जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, आज 5 तारीख है ना, 5 फरवरी है और आपका 17-18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब हमारे पास देखा जाए तो 11 दिन है आपके हमारे पास 11 दिन है। तो ये 11 दिन को मैं ध्यान में रखकर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मैराथन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैराथन सीरीज। और ये मैराथन सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी में भी आपको बहुत ही मदद करेगी। ठीक, और इस मैराथन सीरीज जो है आपको यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक, और इस मैराथन क्लास में क्या होगा कि एक चैप्टर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। ये टोटल 17 टॉपिक है, तो ये एक टॉपिक मैं पूरा एक मैराथन क्लास में ख़त्म कर दूंगा। तो आपको क्या कर सकते हैं कि 17 टॉपिक है और हमारे पास 11 दिन है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक दिन में कभी कभी 2-3 मैराथन क्लास भी अपलोड कर दूंगा। आपको क्या करना है, ये मैराथन क्लास देखनी है, इसको बार बार देखनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और ये मैराथन क्लास जो है मैं इस बुक के ही कराऊंगा, क्योंकि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी दिए गए और लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन भी दिए गए, टाइप वाइज क्वेश्चन। ठीक, और ये आपकी यूपी पुलिस की लिए तो मदद करेगी, साथ में एसएससी जीडी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक, तो ये मैराथन क्लास जरूर अटेंड करिए अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि अगर आप 10-15 दिन भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को दे देते हैं तो आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे मैथ्स में पूरे आप स्कोर करोगे, मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करोगे। क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक, ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा, ऐसा मेथड्स बताऊंगा ताकि आपको करने में आसानी होगी। ठीक, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम एग्ज़ाम पाई, जब आप यूट्यूब पे डालोगे एग्ज़ाम पाई, बिल्कुल ऐसे ही डालना पड़ेगा आपको। ठीक, और एग्ज़ाम पाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम को भी क्या करना है, ज्वाइन करना है टेलीग्राम को। ये 3 चीज़ आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि इसमें मैं अच्छी अच्छी चीज़ें डालता रहूँगा आपको। ठीक, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट जरूर देखना है और मेरे मेथड को समझना है। 11 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा किया जाएगा, आपके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आज मैं नंबर सिस्टम पूरा करा दूंगा। इसकी मैराथन क्लास है, 95 क्वेश्चन है इसमें। ठीक, और आज ही मैं इसका एचसीएफ और एलसीएम भी आपको दे दूंगा, रात में दे दूंगा, लेकिन अभी आपको नंबर सिस्टम दे रहा हूँ, फिर रात में आपको एलसीएम और एचसीएफ भी दे दूंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए बहुत ही इजी मेथड में बताऊंगा। कह रहा 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब वो बड़ी से बड़ी, जब जब भी बोला जाए ना बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या कुछ और नहीं होती, वो एचसीएफ होती है। एचसीएफ मतलब होता है मासा, वो मासा होता है। और यहाँ पे ये भी हिंट दे रहा है जो 42 और 56 को डिवाइड कर रहा है, तो भैया जो 42 और 56 को डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, वो एचसीएफ ही होता है। तो अब आप खुद बताइए 42 और 56 को कौन डिवाइड करता है? 14। ऑप्शन देखो, तो 14, क्योंकि 28 तो करेगा नहीं, 56 भी नहीं करेगा, है ना, 42 भी नहीं करेगा, तो कौन करता है? 14 करता है। तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 14 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों पूर्ण विभाजित करते हैं, परिणाम क्या होगा? ये तो एचसीएफ आया है, ये क्या आया है? एचसीएफ। अगर आपसे पूछा वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो 14 है, लेकिन कह रहा है कि 28 के वर्ग को
28 का वर्ग, 28 का वर्ग का मतलब होता है 28 गुणे 28, है ना। इसको अगर मैं 14 से डिवाइड करूँ, सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, तो भैया 2 बार काट देगा, यह आ जाएगा 56। तो इसका आंसर हो जाएगा 56। ठीक, तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 नहीं होगा। आया समझ में। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। अगर पूछता वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 14 हो जाता, है ना। लेकिन वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो 42 और 56 को डिवाइड करता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या अगर उसको मैं 28 के वर्ग से डिवाइड करूं, विभाजित करूं, तो परिणाम क्या होगा। तो परिणाम पूछ रहा है, तो परिणाम 56 हो जाएगा, 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है 4 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूँ, वे नंबर जो खुद से कटे, खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे, मतलब वो होता है प्राइम नंबर। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, ऐसे चलता रहता है। ठीक, कह रहा है 4 प्राइम नंबर आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। कह रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए मान लो 4 प्राइम नंबर है, ए बी सी डी, ये 4 प्राइम नंबर है। तो पहली 3 का गुणनफल कितना है, 255 है। ए गुणे बी गुणे सी कितना है, 255। और अंतिम 3 का गुणनफल कितना, 1955, मतलब बी गुणे सी गुणे डी, ये कितना है, 1955 है। अगर मैं इनको डिवाइड करूं, अगर मैं क्या करूं, इनको डिवाइड करूं, इनको डिवाइड करूंगा मतलब देखो बी सी दोनों में कॉमन है। अगर मैं 5 से काट दूं तो क्या आ जाएगा, 5 से काटूंगा तो 51, 5 से काटूंगा तो 5 ये 15, 5 नहीं 45, 5 51, तो 5 एक काट दिया। अब 17 से काटूँ, 17 तियाँ और 17 से काट दूँ, 17 दूनी 34, 17 तियाँ 51। ठीक, तो देखो एक हमने 5 से काटा और एक 17 से काटा, और ये भी प्राइम नंबर है, तो ये बी हो सकता है, ये क्या होता है, सी हो सकता है। तो ए ये हो जाएगा और डी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सब वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3, बी की वैल्यू आ गई 5, और सी की वैल्यू आ गई 17, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 23। कह रहा सबसे बड़ा प्राइम नंबर बताइए, तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है, 23 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आज में तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा 2 की पावर 305 है प्लस 303 है। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो कह रहा है रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो 2 की पावर 305 है, 2 की पावर 305 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको सही से तोड़ूंगा। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 का क्यूब और उसकी होल पावर 101, क्योंकि 101 का गुणा 3 में करोगे तो 303 हो जाएगा। बच कितना गया, 2 बच गया, पावर 2 बच गए, तो 2 की पावर 2 प्लस 303। अब खुद बताना, ये होता है 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 8 की पावर 101 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस ये इंटू 4 हो जाएगा ना, 303/9। अब देखना, जब मैं 9 में 8 से डिवाइड, जब मैं 8 में 9 का डिवाइड करूंगा तो एक निगेटिव रिमाइंडर आता है जिसका नाम है -1। और -1 की पावर अगर ऑड है, -1 की पावर क्या है, ऑड है भाई, 101 क्या होता है, ऑड होता है, तो -1 आएगा। और -1 का गुणा जब 4 में कराओगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये पूरा कितना है, -4 है। 9 में अगर किसी संख्या को किसी संख्या में अगर 9 से डिवाइड करो तो उसके अंकों को जोड़ दो, वही रिमाइंडर होता है, तो 3 3 6, तो 6 इधर आ जाएगा। तो 4 में 6 में 4 गया, कितना बचा, 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी और 4 सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब 36 से भी कटता है और 48 से भी कटता है। अब देखो 36 और 48 से कटता है, इसका मतलब 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा, 144, मतलब 4 अंकों की संख्या क्या है। अब ये तो 144, ये तो 3 अंकों की संख्या है, तो कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9/4 लिख दो। अब इसको 144 से डिवाइड करो, है ना, तो कितनी बार चल जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 बार जाना चाहिए। ठीक, तो 24 2 हासिल, 84 और 86, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा 9। 144 इंटू 9 करोगे तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 9 चौके 36 3 39,
और 9 एकम 9 12, तो हो जाएगा 1296। तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, और ये बचेगा 63, तो 63 आएगा। तो 9 9 9 9 में 63 घटा दो तो कितना बचेगा 6 3 9 9। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या। भाई देखो 1000 होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब इसको मैं 144 से डिवाइड करूंगा, है ना, तो कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 6 बार ना, 6 बार जाएगा। अगर इसको 7 बार कर दे तो 144 इंटू 7 कर दे तो क्या जाएगा 28, या 7 चौके 28, 2 30, और 7 एकम 7 10, तो ये हो जाएगा 1008। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9936, 9936, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्या इसका अंतर बताइए। तो भाई देखो इसका अंतर ले लेते हैं 1008, तो हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 8928, 8928, 8928 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, करा 73, 115 और 185 को एक समान संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेषफल बचता है। जो जब भी आ जाए समान शेषफल बचता है, तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो इनका अंतर ले लो, इसका अंतर क्या आएगा 27 और 15 42, इसका अंतर ले लो, इसका अंतर क्या आएगा 70। अब वो नंबर ऑप्शन से वो नंबर उठाओ जो दोनों काटता हो बड़ा से बड़ा भी हो। तो 11 तो होगा नहीं, 5 भी काटता है, 7 भी काट, 5 दोनों को नहीं काटेगा ना, 42 को नहीं काटेगा, 7 दोनों काट देगा, लेकिन 14 भी दोनों काट देगा, तो बड़ा से बड़ा चाहिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर। अब मैं बता देता हूँ को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या है 1, अगर दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या है 1 है ना, तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। देखो इनका एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ मतलब कॉमन निकालोगे, तो इनका कॉमन 3 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं, इनका कॉमन नहीं आएगा 3, इनका कॉमन 21 आ जाएगा, ये भी नहीं है, तो एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इनका कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब इनका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, इसलिए इसका ये को प्राइम नंबर। 7वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, कह रहा 5 अंकों की संख्या है ना, जो कि 11 से डिवाइड है। यदि अंकों को बढ़ते हुए क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए तो नई संख्या बनेगी, तो वो विभाज्य होगी। देखो 5 अंकों की संख्या है 3 2 0 5 4। अगर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दूँ, मतलब 0 2 3 4 5, तो ये जो होगी वो किससे डिवाइड हो जाएगी, तो आखिरी में देखो 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। 8वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा निम्नलिखित में से कौन 16 से विभाज्य। अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड है, इसका मतलब 4 से भी डिवाइड होगी, और 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक, ठीक। तो आखिरी के 2 अंक देखोगे तो ये तो 26 है, ये तो कटेगा नहीं, है ना। बाकी देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कह रहा कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नावा देखते क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वो 18 56 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब 18 से भी डिवाइड हो जाएगी, 56 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 42 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एलसीएम। तो इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम ले लो, है ना। तो इनका एलसीएम 2 से काटो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 21। फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 21। फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 21। 3 से उड़ा दो, 3 7 7, फिर 3 से उड़ा दो 1 7 7, अब 7 से उड़ा दो 1 1 1। तो 21 63 126 252 252 504। तो 504 वो संख्या आई है। लेकिन ये 504 जो आई है ना, ये 20 जोड़ने पर आई है। मतलब जो 18 56 और 42 से पूर्णतः विभाज्य होती है, कब होती है, मतलब वो संख्या मान लो x थी, जब इसमें 20 जोड़ा तो ये 18 से भी डिवाइड हो गई, 56 से भी डिवाइड हो गई, 42 से डिवाइड हो गई, और ये वाली संख्या क्या है 504 है। मुझे तो वो संख्या चाहिए जोड़ने से पहले वाली, तो 504 में क्या करूँगा 20 घटा दूंगा, तो रहेगा 484। तो आपको ध्यान देना है इसमें, है ना। यहाँ पे देखो 504 ऑप्शन भी दिया गया था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 10, करा सबसे बड़ी संख्या जो 286 1001 और 2420 को विभाजित कर सकती है ना। कह रहा x है, तो कह रहा x/2 का मान बताइए। मतलब x जो है वो इसको भी डिवाइड कर रही, इसको भी डिवाइड करी, और इसको भी डिवाइड करी। ध्यान से देखो इनमें ये डिवाइड कौन कर रहा है, 11,
मतलब x जो होगा वो 11 होगा, है ना। और x/2 निकालना है तो 11 का आधा क्या होता है 5.5। 5.5 मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या बताइए। देखो भाई, मान लो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है y है। जब हम डिवाइड करते हैं तो भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में भी 6 मिलता है। अगर मुझे x निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 6y और शेषफल जोड़ दूंगा। अब 6y यहाँ ले आओगे तो x माइनस 6y बराबर क्या हो जाएगा 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 1086। अब देखो साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये माइनस का 5y, इसको करो ये माइनस का 1080, ये माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू क्या जाएगी 216। अब y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो पहले वाली इक्वेशन में, तो x बराबर हो जाएगा 6 इंटू 216 प्लस 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, है ना, 96 प्लस 6 तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1302। तो 1302 इसका आ जाएगा। कह रहा बड़ी संख्या बताइए, छोटी संख्या 216 है, बड़ी संख्या 1302 है, तो बड़ी संख्या क्या है 1302। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा किसी संख्या को 42 से भाग देने पर हमें भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। कह रहा उसी संख्या को 41 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो भाई, किसी संख्या की कोई संख्या है, इसको यदि मैं 42 से भाग करूँ तो भागफल के रूप में 120 और शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है। तो मुझे x निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 120 गुणे 42 प्लस 0, तो ये आ गया। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 गुणे 42। अब कह रहा है अगर मैं इसको 41 से भाग दूँ, 41 तो क्या होगा, 41 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर यहाँ 1 आएगा, और इसको भाग करूंगा तो 41 यहाँ 123 होता है तो रिमाइंडर -3 आएगा, और 1 का गुणा -3 में करूंगा तो आ जाएगा -3। और आप जानते हो रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, तो जब भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए आप जिससे भाग कर रहे थे उसी से घटा दो तो आ जाएगा 38। 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 13वां देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, को प्राइम निकालना है। क्या निकालना है, को प्राइम। मैंने बताया था को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ क्या होता है, दो नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो देखो ये 5 से कट रहा है दोनों, है ना। देखो ये भी, देखो ये भी 3 से कट रहे हैं, है ना, ये भी 3 से कट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य। अगर कोई संख्या 24 से डिवाइड है, खुद बताना, अगर कोई संख्या 24 से डिवाइड है इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक देखोगे तो आखिरी के 3 अंक कौन से डिवाइड है, तो ऑप्शन नंबर सी 856। 856 8 से डिवाइड होता है। 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कर 104, 78, 260 से पूरी तरह से विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। यदि p प्लस 40 बराबर क्यों स्क्वायर है, तो कह रहा है क्यों का धनात्मक मान बताइए। देखो 104, 78 और 260 से पूरी तरह से विभाज्य छोटी संख्या p है, मतलब इनका मुझे क्या निकालना है, इनका निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो ये 13 अट्ठे, ये 13 छक्के हैं और ये 13 20 है, तो मैं 13 ले लूँगा। अब 8 6 20 इसका कॉमन लूँगा, 8 6 20 का कॉमन क्या आ जाएगा, 8 6 20 इसका कॉमन क्या आ जाएगा, इसका कॉमन 24 है ना, 13 20 होता है ना, ये 8 6 तो ये हो जाएगा 60 और ये 120, 120 हो जाएगा, 120 ओके 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, सही कि नहीं। 13 20, 13 अट्ठे 13 छक्के, तो 13 कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, तो ये हो जाएगा 56 60, 56 60 हो जाएगा। अब ये p आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 56 60। अब इसको देखो p प्लस 40 बराबर क्यों स्क्वायर, p प्लस 40 बराबर क्या है क्यों स्क्वायर है, p की वैल्यू 56 60 है प्लस 40 बराबर हो जाएगा क्यों स्क्वायर। जब 56 60 में 40 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600। भाई देखो जब 56 60 में 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1600, समझ में आ रहा है, तो 1600 यहाँ हो जाएगा क्यों स्क्वायर, क्यों स्क्वायर बताओ, मतलब 1600 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे 40 का, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है,
कह रहा ए का न्यूनतम मान बताइए जिसके लिए 3 से विभाज्य, ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दो। 6 3 9 खत्म, 8 4 12 खत्म, फिर 3 भी खत्म, बचा क्या 5 प्लस ए। अब ए की वैल्यू क्या लिख दें इसमें कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो अगर ए की वैल्यू 1 रख दो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू 4 रख दो तो भी 3 से डिवाइड, एक की वैल्यू 7 रख दो तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कह रहा न्यूनतम मान बताइए, तो न्यूनतम मान क्या हो सकता है, ए हो सकता है 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्योंकि ये कंसेप्ट होता है। क्या होता है, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ ताकि आपको आगे मान लो ऐसा सवाल आता है तो आप कर लोगे। जैसे देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर आपको पता चले इसका सम किससे डिवाइड होगा तो कुछ ना करो 1 + 2 + 3 कर दो, कितना हो जाएगा 6, 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों, देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 36, और 36 किससे कटता है 6 से। तो आगे यही वाला सवाल है, तो अगर पूछा जाए इसका सम किससे डिवाइड होगा तो कुछ नहीं, इसको जोड़ दो। तो इसको जोड़ोगे तो 24 + 25 49, 49 और ये 53 जोड़ोगे तो 102, 102 आएगा, 102 आएगा, तो 102 से कट जाएगा। और अब खुद बता रहे जब ये n को 102 से विभाजित किया रिमाइंडर क्या आएगा, तो अगर मैं इसको 102 कुछ समथिंग आएगा, अगर मैं इसको 102 से डिवाइड करूँगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा कट गया मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। 18वां देखते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा 1845 में कौन सी संख्या छोटी संख्या को जोड़ दिया जाए ताकि ये 3 4 5 6 से विभाज्य हो जाए। तो क्या अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो इसमें मुझे 5 वाला जोड़ना चाहिए जो कि ऑप्शन ए है, 15 15 जोड़ूंगा तभी ये कटेगा। 19वां देखते हैं। कह रहा ए जो है वो 18 से विभाज्य और बी जो है वो 12 से विभाज्य, तो कह रहा a² - b² बताइए। देखो भाई a² - b² बताना है। अगर a 18 से डिवाइड है, a की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, a की वैल्यू 18 ले सकता हूँ या 36 ले सकता हूँ, b 12 से डिवाइड तो 12 भी ले सकता हूँ और 24 भी ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये 36 ले लेता हूँ या 12 ले लेता हूँ। ठीक, तो a की वैल्यू 36 लूँगा तो 36 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब खुद बताना ये a² - b² क्या होता है, a + b a - b। एक बार मैं 36 को जोड़ दूंगा, 36 12 जोड़ दूंगा कितना आएगा 48, और एक बार 36 - 12 करूंगा क्या आएगा 24। अब कह रहा है किससे विभाज्य होगा, तो देखो क्या ये 30 से डिवाइड है, नहीं। क्या ये 40 से डिवाइड है, नहीं, है ना। क्या ये 36 से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दो ऑप्शन क्रैक कर गया, क्योंकि 36 भी कट रहा है, 36 भी इसको काट देगा और 48 भी इसको काट देगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक ये वाला ऑप्शन लूँगा, अब मैं ए की वैल्यू 18 लूँगा और बी की वैल्यू 12 लूँगा और इसी फॉर्मूले में लगा दूंगा, इसी फॉर्मूले में। तो ए की वैल्यू 18 लेनी है और बी की वैल्यू 12 लेनी है, तो 18 + 12 30 और 18 में 12 घटाओगे 6, कितना जाएगा 180। अब बताओ 180 को कौन डिवाइड कर रहा है, तो आप कहोगे 48 तो नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया। तो बचा कौन, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि एक वैल्यू लेके आंसर नहीं आता, तो हमें 2 बार वैल्यू लेनी पड़ती तभी आंसर आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है 33। यदि वही संख्या 15 से विभाजित की जाए तो शेषफल z आता है, z का मान बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल है तो 33 में डिवाइड कर दो 15 का और रिमाइंडर देख लो। तो 33 में जब 15 का डिवाइड करोगे तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 3 बच जाएगा, 3 इसका राइट आंसर है। 21वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित करता है। 288 और 432 को देखा जाए तो 12 डिवाइड नहीं करेगा, है ना, 12 कर देगा कि नहीं, 12 दूनी 24 कर दी, 12 36 कर दी। सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग बताइए। ठीक, तो अंकों का योग बताना है। चलो कोई बात नहीं। जो 288 और 432 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। चलो भाई इसको देखते हैं। इसमें देखो क्या दिमाग लगाना है, इनका एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ, क्योंकि इसको पूर्णतः डिवाइड करता है ना, किसको 288 को और 432 को, इसको पूर्णतः डिवाइड करता है। ठीक, चलो इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो चलो निकालते हैं। 2 से काटो 144, 2 से काटो 216, फिर 2 से काटो 72, 2 से काटो 108, फिर 2 से काटो 36 और 2 से काटो 54, फिर 2 से काटो 18 और 2 से काटो 27, फिर 3 से काट लो, दोनों कटने चाहिए 9, 3 से काटोगे तो 6
3 से काटो कितना आएगा 6, 3 से काटोगे 6 और 3 से काटोगे 9, फिर 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2, ये 3 से काटोगे 3। तो देखो ये आया 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 32, 18 दूनी 36, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 6 दूनी 72 और 144, तो 144। कर इसके अंकों का योग बताइए, तो इसके अंकों का योग क्या आएगा 9 आ रहा है, तो 9 इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए 22वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कर किस प्रकार की संख्या को प्राइम होती है, तो को प्राइम क्या होती है, को प्राइम नहीं होती। क्रो प्राइम बताया था, अगर ए और बी को प्राइम है तो इनका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। अगर कोई दो क्रमांक सम संख्या, दो क्रमांक सम संख्या जैसे 2 4, क्या ये को प्राइम हो सकती है, नहीं हो सकती, यही इसका आंसर है। बाकी देखो दो क्रमांक विषम संख्या हो सकती है 3 5, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है 1 है, हो सकती है ना। दो क्रमांक संख्याएं जैसे 3 4, ये भी हो सकती है क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है 1 है, ये भी हो सकती है ना। तो और दो प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर 2 3, ये भी को प्राइम हो सकती है क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है 1 है। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहे, ये तीनों कर रहे हैं फॉलो, है ना। और इसमें पूछा क्या है, कौन सी ऑप्शन को प्राइम के लिए नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है, तो कह रहा 5 ए किससे विभाज्य होगा। अगर वो 6 से भी डिवाइड है, 21 से भी डिवाइड है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 42, 42 से भी डिवाइड होगा, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 42। हमें 5 ए निकालना है, तो 42 5 ए की वैल्यू 42 है, तो 210, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा सबसे बड़ी संख्या जो 1560 और 2040 को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है एक्स है। कह रहा 121 माइनस एक्स बताइए, मतलब 1560 को भी डिवाइड कर सकती है पूरी तरह से और 2040 को भी डिवाइड कर सकती है। तो इनका मुझे क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ निकाल लो ना, इनका एचसीएफ निकाल लो। तो 1560 और 2040, चलो डिवाइड करो 1560। एचसीएफ निकालने बहुत तरीके होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने बहुत तरीके होते हैं। एक बार गया 1560, जीरो यहाँ 8, 9 में से 5 गया 4, 480 से डिवाइड करो 1560, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 बार जाएगा 1440, ये जाएगा 0 2 1। अब ये 480 को देखो पूरी तरह डिवाइड कर देगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया 120। एचसीएफ कितना हो गया 120 आ गया, और एचसीएफ ही क्या है एक्स है। हमें निकालना है 121 माइनस एक्स। अब खुद बताओ 121 माइनस एक्स की वैल्यू 120 है, 121 में 120 गया कितना बच गया 1, तो 1 इसका राइट आंसर। 25 देखते हैं। एक्स का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो ये 9 से डिवाइड हो जाए तो क्या करना है, 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दो। तो 7 2 9 खत्म, 5 3 8, 8 में एक्स की वैल्यू क्या जोड़ दे, 9 से कट जाए 1 जोड़ दो। 26 देखते हैं। कौन सी संख्या 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंड के योग से एक कम है ना। तो ध्यान दे रहा हूँ 23 10, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो। प्राइम फैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 23 10 मतलब 231 गुणे 10, 231 में जानते हो क्या है 11 गुणे 21 है, गुणे 10। तो 11 गुणे 21 में है 3 गुणे 7 गुणे 10 में है 2 गुणे 5, ठीक। तो इनका प्राइम फैक्टर निकाल लिया, प्राइम फैक्टर के योग से एक कम है, तो इनका योग कर लो। पहले आएगा 2 प्लस 3, फिर 5 प्लस 7 प्लस 11, जोड़ दो भाई। तो ये 5 5 10 और 10 7 17, 17 11, 17 11 28, तो 28 तो इनका आ गया प्राइम फैक्टर का योग। कह रहा उससे एक कम है, तो एक कम कर दो कितना आएगा 27, 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। 27वां देखते हैं। 27वां क्या है, पी और क्यू है ना। कह रहा एक संख्या है जिसमें पी और क्यू दो एकल अंकों वाली संख्याएं हैं और 80 से डिवाइड है। तो 728 पी इंटू क्यू, ये 80 से डिवाइड है। तो 80 से डिवाइड है, इसका मतलब ये क्यू की वैल्यू फिक्स होगी, कितनी होगी 0। अब ये 8 से डिवाइड है, अब ये 8 से डिवाइड है। अब देखो क्यू की वैल्यू 0 हो गई, कह रहा है पी इंटू क्यू बताइए। तो पी इंटू क्यू की वैल्यू कितनी 0, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां देखते हैं। कह रहा एक्स जो है वो 3 और 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। तो कह रहा है ये किससे विभाज्य होगा, तो बस 2 गुणे 6 का क्यूब 216 प्लस 3 गुणे 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 432 और ये हो जाएगा 108, तो हो जाएगा 540,
और 540 किससे डिवाइड होता है? 101 108 से, तो 108 इसका राइट आंसर जाएगा। 29वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा वाई सीधे एक्स के साथ प्रोपोर्शनल है। वाई जो है वो प्रोपोर्शनल है किसका? एक्स के साथ। जब प्रोपोर्शनल हटता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो कुछ कांस्टेंट आता है, मान लो के आया, एक्स हो गया। अब क्या करेंगे? वाई का मान रखेंगे, वाई का मान 16 रखा, के इंटू एक्स का मान 24 रखा। तो यहाँ पे जब 16/24 निकालोगे तो के का मान आ जाएगा। तो 8 से काटोगे 2 बार, 8 से काटोगे 3 बार, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई 2/3। अब इसी इक्वेशन में फिर से रखेंगे, अब x का मान 45 रखना है, तो y बराबर 2/3 इंटू एक्स का मान कितना रखना? 45। 3 काटेगा 45 को, 15, 15 दूनी 30, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है ना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, कर वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 34, 58, 94 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल देती है। तो अगर मैं इसका अंतर ले लूँ, तो अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा 24, और इसका अंतर ले लूँ, क्या आएगा? 36। अब बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 24 और 36 को डिवाइड करती है? 9 तो करेगी नहीं, 8 दोनों को नहीं करती, 12 दोनों करती है, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 24 को भी करती है, 36 को भी करती है। 31वां देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करें प्रत्येक मामले में समान शेषफल है। तो इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 48, इसका अंतर कितना है? 92। 48 92 को कौन डिवाइड करता है? ऑप्शन देखते हैं, देखो 13 तो करेगा नहीं, 9 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, एक ही ऑप्शन है 4। 32वां देखते हैं, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग क्या है? देखो 6 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, है ना। तो देखो 12 से भी डिवाइड हो, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो बच्चे ये दोनों पूर्ण वर्ग, ये 12, ये भी 6 और 12 से डिवाइड है, ये भी 6 और 12 से डिवाइड, लेकिन छोटी छोटी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। 33वां देखते हैं, वह छोटे छोटा क्यूब कौन सा होगा जो 5, 10, 15 से पूर्णतः विभाज्य होगा? देखो ये क्यूब ही नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, अब ये बचा 15 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से ये भी नहीं होता, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 34वां देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 398, 437 और 5425 को भाग देने पर क्रमशः 7, 12 और 2 शेषफल बचता है? तो देखो 398 है ना, 437 और 5425, तो इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है? 7, यहाँ रिमाइंडर कितना आता है? 12, और यहाँ रिमाइंडर कितना आता है? 2, तो ये हो जाएगा 391, ये हो जाएगा 425, और ये हो जाएगा 5, 4, 2, 3। अब ध्यान से देखो, देखो 11 इसको काटेगा नहीं, 391 को, 15 भी नहीं काटेगा, 19 भी नहीं काटेगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। 35वां देखते हैं, कर ये संख्या 72 से डिवाइड है, संख्या लिख लेते हैं 8, 9, 5, 6, 3, AX 8, 7Y, ये कह रहा 72 से डिवाइड है। तो अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी डिवाइड होगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको 8 से चेक कर लेंगे। 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक देखते हैं, तो आखिरी के 3 अंक देखो 8, 7Y। 8 से जब डिवाइड करोगे तो देखो आपको पता है 872 8 से डिवाइड होता है, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि 872 मतलब y की जगह क्या होगा? 2 होगा। अब ये 9 से भी डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि सभी अंकों को जोड़ दो, तो देखो, और 9 को काट भी सकते हो, तो 9 काट दो, 8, 5, 13, ये भी 9 काट दो, 13, 8, 13, 8, 21, और 21, और ये 2 है, और 7, ये भी 9 है, 21 प्लस x। अब ये 9 से डिवाइड होगा तो x की जगह क्या हो जाएगा कि 9 से डिवाइड होगा, तो कहोगे x की जगह 6 हो जाएगा। यहाँ पे पता चल गया x 6 होगा और y कितना होगा? 2 होगा, इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो देखो रूट 7 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 2, तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये 42 माइनस 6 करोगे तो 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36वां देखते हैं, करेक्ट 6 अंकों की संख्या है, ये 6 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है, तो कह रहा है x प्लस वाई बताइए। अगर ये 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर 9 से आ जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई बताना है। देखो 5, 4, 9 खत्म, 7, 3, 10, 10 प्लस एक्स प्लस वाई। अब x प्लस वाई की जगह क्या रख दूँ? ये 9 से डिवाइड हो जाए तो कहोगे 8 रख दो, क्योंकि 10 और 8 18, ये आंसर हो जाएगा 8। आया समझ में? 37वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक मैंने जितने सवाल करा उसमें से अच्छा सवाल ये है। देखो संख्या लिख लो, 6, 5, 2, 3,
6 7 8 पी क्यू। अब ये कह रहा है 99 से डिवाइड है। अब खुद पता है 99 से अगर कोई संख्या डिवाइड है मतलब 9 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है। आज मैं आपको एक नया ट्रिक बताऊंगा 11 से डिवाइड करने का। 11 से डिवाइड करने का ट्रिक होता है कि पेयर बना लो ऐसे से, है ना। इसका पेयर ना बने उसको जीरो लगा के पेयर बना लो। अब क्या करना है कि पहली वाली में दूसरी वाली से घटाना है। तो जीरो में जब 6 घटाओगे तो माइनस का 6, है ना। 5 में 2 घटाओगे क्या आएगा 3, ठीक। 3 में 6 घटाओगे तो माइनस माइनस का 3 आएगा। भाई 3 में 6 घटाओगे क्या आएगा माइनस का 3, घटा के लिखना है। 3 में 6 घटाओगे तो माइनस का 3, 7 में 8 घटाओगे तो माइनस का 1, और पी में क्यों घटाओगे तो पी माइनस क्यू। अब देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया तो हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस। अब देखो इसको मुझे क्या बनाना है, इसको बनाना है ये। अब ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 11 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो जीरो बने या 11 का कोई मल्टीपल बन जाए। तो जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। मतलब p माइनस क्यू, ये क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा। अगर मुझे इसको 11 बनाना है तो p माइनस क्यू कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो देखो p माइनस क्यू, p में 4 घटाओगे मतलब 4 में 4 घटाओगे तो क्या आएगा 0, 6 में 2 घटाओ कितना आएगा 4, 2 में 4 घटाओ क्या आएगा -4, और 3 में 5 घटाओ क्या आएगा 2। देखो यहाँ पे तो 7 तो नहीं बनना है, ये वाला ऑप्शन गया माइनस। जब ये घटाओगे तो ये वैल्यू क्या आएगी -4 आनी चाहिए, है ना। तो -4 आनी चाहिए। तो देखो -4 एक ही ऑप्शन बन रहा है। देखो ये -4 भाई, देखो ये -7 है तो ये -4 होनी चाहिए। -7 -4 -11 हो जाएगा, 11 का मल्टीपल हो जाएगा और ये 11 से कट जाएगा। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसको क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखो या तो ये 7 बने p माइनस क्यू, या तो ये -4 बन जाए। क्या बन जाए -4, क्योंकि देखो -7 -4 -11 हो जाएगा। अगर ये +4 बन गया ना, तो +4 बन गया तो ये -3 हो जाएगा। और अगर 11 से डिवाइड करना है तो अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि 3 4, ये कुछ से कुछ नहीं होने वाला। आया समझ में, बहुत ही अच्छा सवाल था। 38वां देखते हैं। करेक्ट 10 अंकों की संख्या जो कि 88 से डिवाइड है। खुद बताओ, देखो 88 से डिवाइड है तो संख्या लिख लो 643 x11 45y2। अभी 88 से डिवाइड है ना, 88 से डिवाइड है। तो मैंने बताया था 88 से अगर डिवाइड है इसका मतलब ये 8 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है। तो पहले इसको 8 से चेक कर लो। किसे चेक कर लो 8 से। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक क्या है 5y2। तो आपको पता है 480 क्या होता है 8 से डिवाइड होता है। अब इसमें 32 जोड़ दोगे क्या जाएगा 412, 512, 512 8 से डिवाइड हो जाएगा। 552 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 592 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। देखो y की जगह क्या 1 भी आया, 5 भी आया, 9 भी आया। तो y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। ठीक। अब ये 11 से भी डिवाइड है। तो 11 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, मैंने बताया पेयर बना लो। इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, है ना। पेयर बना लो। देखो इसका पेयर बना लो, 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 और घटा दो। 6 में से 4 गया 2, 3 में से x गया +3 - x, फिर ये 1 में से 1 गया 0, फिर 5 में से y की वैल्यू y गया +5 - y। अभी y की वैल्यू फिक्स नहीं ना, फिर गलत कर दिया यहाँ पे ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। पेयर को घटाना सही से, ध्यान से रखना यहाँ पे, है ना। देखो 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया कितना बचा, तो इस पेयर में घटाना है ना। 4 में से 5 गया, 4 में 5 गया कितना बचा -1, और y में से 2 गया तो हो जाएगा, y में से 2 गया तो हो जाएगा y -2। अब सॉल्व कर लो, ये प्लस का 2 माइनस का 2 गया ना। 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 प्लस y - x। अब देखो यहाँ पे कंडीशन कितनी है, 3 कंडीशन बनेगी, है ना। कंडीशन कितनी बनेगी 2 + y - x। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो जाएगा 3 - x, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 5 2 7, 7 - x, यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 9 रखता हूँ तो 11 - x, और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्योंकि देखो मुझे क्या, अगर 11 से डिवाइड करना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, या तो अंतर 0 लेना पड़ेगा या तो 11, है ना। तो अगर मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो 3 - x हो जाएगा। अब इसको 0 कैसे बनाए, तो x की वैल्यू 3 ले लो।
अगर मैं y की वैल्यू 5 रखूंगा इसी इक्वेशन में तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 7, तभी तो 0 बनेगा। अगर इसमें 9 रख दूं तो 11 माइनस एक्स हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 0 लेनी पड़ेगी। 11 ले नहीं सकते हैं क्योंकि अंक है, अंक 9 से ऊपर ही नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू देखो कितनी कंडीशन बन गई, x की 3 कंडीशन बन गई, 3, 7 और 0। कह रहा है कि y के अधिकतम मान पर, y के अधिकतम मान क्या है 9 पर इसका मान क्या होगा। तो y जब y का अधिकतम मान लोगे तो x का मान क्या लेना पड़ेगा 0, इसी में रख दो, तो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 9, तो हो जाएगा 0 माइनस 27, और 0 में 27 घटाओगे तो माइनस का 27, तो माइनस का 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक आया। ये 39वां सवाल जो है ये मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें डाउट है, क्योंकि ये सवाल मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना, और इसका सोल्यूशन भी मुझे समझ में नहीं आया, तो ये सवाल मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक, बाकी आप इसको ट्राई करना, अगर मुझे इसका सोल्यूशन मिलता है तो मैं जल्दी बता दूंगा, क्योंकि अपने मन से किसी भी तरीके से किया गया इसमें समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है 9 अंकों की संख्या 72 से डिवाइड है। तो देखो 5y9 7 405x2, अब ये 72 से डिवाइड है। तो अगर कोई संख्या 72 से डिवाइड है इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा कि नहीं। पहले हम लोग क्या चेक करेंगे 8 से डिवाइड करने का रूल। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक क्या है 5x2, और अभी 8 से डिवाइड है। तो अभी मैंने बताया था एक संख्या होती है 512, 552 और 592। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको आंसर भी रट जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू देखो 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। ठीक, अब ये 9 से भी डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी को जोड़ दो और 9 को काट दो, कट गया, 4 5 9 ये भी कट गया, 7 2 9 ये भी कट गया, है ना, बचा सिर्फ क्या 5 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ 3 कंडीशन बनेंगे, कितने 3, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 प्लस वाई, यहाँ y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 3, क्योंकि 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 5 रखोगे तो 10 प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी 8 भी 18, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 9 रखोगे तो 14 प्लस वाई, y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 4। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू भी देखो चेंज हो जाएगी, 3 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। कह रहा x के अधिकतम मान, x का अधिकतम मान क्या है 8, तो जब x का अधिकतम मान 8 लोगे तो सॉरी x का अधिकतम मान क्या है 9, जब x का अधिकतम मान 9 लोगे तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 4, तो लग देते हैं, तो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू 4, तो जाएगा 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो कह रहा p प्लस क्यू का न्यूनतम मान बताए। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, जैसे 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी को जोड़ दो, तो ऐसे देखो 7 5 12 खत्म, ये भी 9 खत्म, 8 5 13, 13 प्लस p प्लस क्यू। अब देखो अगर मैं क्यू की वैल्यू 2 रखूँ तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 5 रखूँ तो 18 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा, और क्यू की वैल्यू 8 रखूँ 21 हो जाए तब भी कट जाएगा। न्यूनतम मान बताना है, न्यूनतम मान कितना है 2। 42 देखते हैं, कह रहा 11 अंकों की संख्या है और 88 से विभाज्य है, तो यार x माइनस वाई बताइए। देखो पहले संख्या लिख लो, 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 y। अभी 88 से डिवाइड है, अब 88 से डिवाइड है तो आपको पता होना चाहिए 88 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है। देखो पहले मैं इसको 11 से चेक कर लेता हूँ, किससे 11 से चेक करने का रूल बताया था, पेयर बना लो, पेयर बना लो, है ना, पेयर बना लो, जिसका पेयर ना बने 0 लगा बना लो। अब पहले वाले में दूसरा वाला घटा दो, तो 0 में 5 घटाओगे तो माइनस का 5, 4 में 6 घटाओगे माइनस का 2, 7 में 8 घटाओगे माइनस का 1, 9 में x घटाओगे प्लस 9 माइनस एक्स, 5 में 3 घटाओगे प्लस का 2, और 1 में 1 घटाओगे प्लस 1 माइनस वाई, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, 8 हो जाएगा 8, है ना, सही से किया कि नहीं, ठीक, 5 7 8, 8 माइनस का प्लस 9, 8 माइनस का प्लस 9 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 9 2 11 1 12, 12 में 8 गया 4, 4 माइनस एक्स माइनस वाई।
अब x की वैल्यू देखो, यहाँ पे y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि ये 88 से डिवाइड है, मतलब 11 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है? आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक क्या है? 3, 1 y या 8 से डिवाइड। तो 200 देखो, 312 8 से डिवाइड होता है, 352 भी होगा और 392 भी होगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो सकती है? y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। अब यहाँ रख देते हैं। इसी इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू रखूँगा, अलग अलग y की वैल्यू रखूँगा। देखो क्या आता है। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ रख दूँ, y की वैल्यू 1 रखूँ, तो देखो 4 में से 1 गया 3, 3 माइनस x, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 3। 3 लोगे तभी तो 0 बनेगा और तभी ये 11 से कटेगा, तो x की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। दूसरा, अगर मैं 5 रख दूँ, तो 4 में से 5 गया -1, -1 माइनस एक्स, -1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? -1 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं यहाँ 9 रख दूँ, तो -5 माइनस का x, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 6 लेनी पड़ेगी। अब देखो x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई निकालने के लिए देखो क्या करना है। अगर मैं y की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूँ और y की वैल्यू 1 ले लूँ, तो कितना आ जाएगा? 2। तो ये भी आंसर हो सकता है। अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूँ, y की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी, तो ये जाएगा -3। तो 2 और -3, 2 आया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आया इसमें। बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए 43 देखते हैं। 11 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है, तो कह रहा है इसका मान बताइए। देखिए ध्यान से देखना, इसको करने की भी जरूरत नहीं है, इसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। कुछ सवाल होते हैं जिनको आप ऑप्शन से कर सकते हो। देखो दोनों में √7 है, तो 7 बाहर आएगा, क्या बचेगा? x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई 7 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 होगा तभी 7 बाहर आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 8 ले नहीं सकते, बाहर नहीं आएगा। 6 ले नहीं सकते, 6 भाई x प्लस वाई कुछ और हो ही नहीं सकता 7 के अलावा, तो 7 ही होगा। चलिए 44 देखते हैं। बहुत छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें यदि मैं जोड़ दूं तो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाए। तो अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो आखिरी में 0 बनना चाहिए, और 0 किस ऑप्शन में? जोड़ने से हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जोड़ोगे तभी 0 बनेगा, तभी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 45 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है x जो है वो 1420, x जो है वो 1420 और 1780 के बीच में है, और x जो है वो 10, 15, 24, 32 से विभाजित है। तो देखो 10, 15, 24 और 32 इससे डिवाइड है, और रिमाइंडर कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 10, 15 का एलसीएम क्या होता है? 30। ठीक, 24 और 30, देखो इसमें 24, 30, इसमें 4 की कमी है, तभी तो 120 बन जाएगा। ये 24 से भी डिवाइड होगा। अभी इसमें क्या कमी है? अभी इसमें फिर 4 की कमी है ना? 240, 360, 480। अब देखो यहाँ पे देखो, ये होता है 8 चौके, 8 इससे डिवाइड है, 4 नहीं तो 480 हो जाएगा। अब 480, ये तो 3 अंकों की संख्या, इसके बीच में आना चाहिए, तो 960, तब भी नहीं आया। 1440, 1440 आ गया, मतलब ये 1440 आ गया। तो 1440 वो संख्या है जो कि वो इनके बीच की वो संख्या है जो कि 10, 15, 24, 32 से डिवाइड है। अब रिमाइंडर 7 भी आ रहा है, तो क्या करोगे? 1440 में 7 जोड़ दो, तो जाएगा 1447। अब इसके अंकों का योग जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 9 और 7, 16, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो आप इतनी जल्दी स्पीड बना सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आप देखो ध्यान से देखना, वो बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या कौन सी है जो कि 10, 15, 20, 24, 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 से इस पर बचाती है। तो ऐसा सवाल देखो, 10 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें ना, इसको समझना, 20 से डिवाइड, इसको ऑप्शन से करेंगे, 24 से डिवाइड करें और 30 से डिवाइड। तो 10 से डिवाइड करें कितना रिमाइंडर आएगा? 6, ये आएगा 11, ये आएगा 16 और ये आएगा 20 और ये आएगा 26। अगर मैं इनका अंतर ले लूँ तो इसका अंतर भी 4, इसका अंतर भी 4, इसका अंतर भी 4, इसका अंतर भी 4, इसका अंतर भी 4। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो ऑप्शन से अगर आपको करना हो, किससे करना हो? ऑप्शन से। ठीक, ऑप्शन जोड़ देते हैं, सभी में 4 4 जोड़ दो, 4, इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 दो। अब देखो 4 जोड़ने के बाद ये 20 से कटना चाहिए, 10 से कटना चाहिए, 30 से कटना चाहिए, मतलब आखिरी में 0 होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में आखिरी में 0 आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। भाई 56 में 4 जोड़ दो, कितना जाएगा? 60। यहाँ 64 आएगा, 64 भाई 10 से कट ही नहीं सकता। यहाँ पे 84 आ जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे
80 आ जाएगा, ये कट सकता है। लेकिन ये 15 से भी कट रहा है, 3 से भी कटना चाहिए, तो 80 तो मतलब जब पूरा अंकों को जोड़ोगे ना तो 3 से नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन से करोगे तो बहुत ही जल्दी कर सकते हो। चलिए देखते हैं 47, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अगर वो संख्या कौन सी है जो 1 से बड़ी है, 500 से छोटी है और 4, 5, 6 से विभाजित करने पर 3 से फल देती है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 60। अब इस 500 से छोटी और 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो हो जाएगा 480। अब 3 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 483। ऑप्शन नंबर ए। 48 देखते हैं, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन है जो 18, 21, 24 से विभाज्य। 18, 21, 24, तो अगर देखो खुद बताओ भाई, अगर ये 18 से डिवाइड है, इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड करने का रूल तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो ये क्या है, ये भी नहीं है। चलिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप बहुत जल्दी आंसर लगा सकते हो। 49वां देखो, 1014 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें कि ये 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखो अगर ये 5 से डिवाइड होगा तो आखिरी में 0 बनना चाहिए, और 0 कब बनेगा, जब 6 जोड़ दोगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आपको देखो सवाल देखना, आंसर लगाना है। कह रहे इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें ताकि ये 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखो अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूँ तो ये हो जाएगा, 5 जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 2500, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन गया। अगर मैं 0 जोड़ दूँ तो जाएगा 2495, 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये भी ऑप्शन गया। अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो जाएगा 2498, तब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो देख रहे हो कितनी आसानी से, कितनी जल्दी करें। कह रहा के जो है वो 3, 10, 3, 5, 10 से डिवाइड है। 3, 5, 10 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो कह रहा अगली संख्या क्या होगी जो 3, 5, 10 से डिवाइड होगी, तो के है तो 2k हो जाएगी, है ना। या तो ये मिलता है k + 30, वो भी डिवाइड हो जाती है, लेकिन वो ऑप्शन ही में नहीं है। तो 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कर x वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 65, 64, 65, 64, 74, 16 और 8907 से विभाजित हो जाती है, और रिमाइंडर क्या देती है, सेम देती है। तो कह रहा है सम ऑफ डिजिट बताइए, खुद बताओ। अगर मैं इसका अंतर लूँ तो इसका अंतर क्या आएगा, इसका अंतर आ जाएगा 852। अगर मैं इसका अंतर लूँ तो इसका अंतर क्या आएगा, 1491। तो अब देखो इनमें से जब भी ऐसा सवाल है तो इसमें देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 213 × 4, इसको याद ही कर लीजिए डिजिट। इसको लिख सकते हैं 213 × 7। तो 213 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 213। तो ये जो कॉमन होता है ना, वो ही बड़ी से बड़ी संख्या होती है, और यही एक्स है। एक्स मतलब कितना है, 213। कह रहा है इसके अंकों का योग बताइए, तो इसके अंकों का योग क्या है, 6 है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 53 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जो 21, 35 और 56 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, तो देखो भैया, ये 3 से नहीं डिवाइड, ये 3 से डिवाइड है, लेकिन है ना ये 3 से डिवाइड नहीं है। अब देखो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है ना, क्या ये 7 से डिवाइड है, बस 7 से डिवाइड कर लो, 7 × 7। ठीक, ये 8 से डिवाइड है, हाँ 8 से डिवाइड है, 7 × 7। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि भाई ये 7 से भी डिवाइड है, ये 8 से भी डिवाइड है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या। और ये दोनों देखो, ये दोनों 7 से डिवाइड होंगे, 8 से डिवाइड होंगे, है ना, 5 से डिवाइड होंगे। और बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, बड़ी से बड़ी कह रहा है छोटी छोटी संख्या बताए, तो बड़ी से बड़ी नहीं बतानी, छोटी छोटी बतानी, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता बड़ी से बड़ी बताओ तो आंसर हो जाता है 10,920, लेकिन छोटी छोटी पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप बहुत जल्दी कर सकते हो। 54 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है इसका इकाई अंक बताओ। जब इकाई अंक पूछा जाता है तो इकाई से खेलते हैं, है ना। और जब पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो पावर को हम लोग पावर के आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं। जब भी इकाई का अंक निकालना हो तो पावर के आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर पता करें। तो जब 49 को 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, तो 3 की पावर 1 कर दो तो क्या आएगा, 3। यहाँ 49 था, 1 आया, 50 है 2 आएगा, तो 3 की पावर 2 करोगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 51 है तो 3 आएगा, तो 3 की पावर 3 करोगे 27, तो ये हो जाएगा 39। तो 39 में आखिरी का अंक क्या है, 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 देखते हैं, और छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ दें तो 15, 20, 21 से डिवाइड हो जाए। जब 5 जोड़ देंगे तो अगर मैं इसे 5 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 425। क्या ये 0 से डिवाइड होगा, नहीं, मतलब 20 से डिवाइड होगा, नहीं। अगर इसमें जोड़ दूं 430, क्या ये होगा, नहीं होगा। अगर मैं इसमें जोड़ दूं 215, क्या होगा, नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी।
तो देखिए ऑप्शन से आप कितनी जल्दी सवाल कर सकते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या जो कि 24, 40, 48 से डिवाइड है। 24, 40, 48। तो भाई देखो, पहले ये चेक करो कि 48 से अगर कोई संख्या डिवाइड है मतलब 3 से डिवाइड होगा। 3 से तो ये नहीं है, 3 से ये है। अगर कोई 48 से डिवाइड है मतलब वो 4 से डिवाइड होगा, तो 90 तो 4 से नहीं है, ये भी गया, है ना। अगर कोई 48 से डिवाइड है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से है। 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से है ना। 8 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी है। लेकिन बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन क्रैक कर गए। लेकिन बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। 57 देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 6, 8, 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 2, 4, 6, 8 शेषफल बताती है। मतलब 6 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे और 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4, 6, 8 देंगे। इसका अंतर कितना है? 2। इसका अंतर कितना है? 2। इसका अंतर कितना है? 2। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। 6, 8, 10 का एलसीएम लोगे तो 120, और जो अंतर आता है वो घटा देते हैं, क्या जाएगा? 118। 118 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 58 देखते हैं। ये जो है वो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है जो कि 18, 24, 30, 40, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेषफल बचता है। कर के सभी अंकों का। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो पहले। 18, 24, 30, 40 और 42, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आए फिर 5 अंकों की संख्या से डिवाइड कर देना। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या से डिवाइड कर देना और फिर उसमें शेषफल जोड़ देना, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसको चलो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2, 9, 12, 15, 20, 21। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9, 6, 15, 10, 21। फिर 2 से डिवाइड करो, 9, 3, 15, 5, 21। फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3, 1, 5, 5, 7। अब 3 से फिर डिवाइड करोगे, 3, 1, 1, 5, 5, 7। अब 5 से डिवाइड कर दोगे और फिर 7 से डिवाइड कर देते हो। 35, 35 या 105, 105 या 315, 315, 630, 1260, 1260, 2520। तो 2520 इसका क्या गया? एलसीएम आ गया 2520। लेकिन 2520 आप खुद जानते हो 4 अंकों की संख्या, हमें 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, तो इसका डबल कर दो 50, 40। फिर इसका डबल कर दो 1080। अब इसमें ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या आ गया। अब इसमें रिमाइंडर जोड़ो तो 7, तो हो जाएगा 1087। अब कह रहे इसके अंकों का योग बताइए, तो इसके अंकों का योग क्या आ जाएगा? 16। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सवाल होते हैं। चलिए देखते हैं 59। वह छोटे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित। तो पूर्ण वर्ग क्या होगा? अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो देखो ये 15 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड है, इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिवाइड होगा। 3 से देखो ये ऑप्शन नहीं डिवाइड होता ना, ऑप्शन ये होता, तो ये दोनों बचे। अब ये 24 से डिवाइड तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर ए। 60वां देखते हैं। यार इसको जब 10 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा? 10 से भाग देने का मतलब होता है आखिरी का अंक बचेगा। तो आखिरी का अंक बचेगा मतलब बचेगा यहाँ पे 3, इसमें बचेगा 2, इसमें बचेगा 5, तो इसका बचेगा 30। और 30 को जब 10 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी। 61 देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 18, 21, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी? 18 से डिवाइड है ना। 18 से डिवाइड है और 24 से डिवाइड, 24 से डिवाइड है मतलब 4 से डिवाइड होगा। तो आखिरी के 4 से डिवाइड होगा मतलब आखिरी का 2 अंक डिवाइड होना चाहिए। आखिरी का 2 अंक है 18, 18 4 से डिवाइड नहीं होता, ऑप्शन गया। 42 4 से डिवाइड नहीं होता, ऑप्शन गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये 21 से डिवाइड है, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा तो देख लेते हैं, ये 10, 18, 29, 21 हो गया। ये हो गया 14, 21, 27, ये भी हो गया। ठीक, 4 अंकों की बड़ी 7 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड होगा तो ये तो नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, ये हो जाएगा, है ना। समझ में आया? आपको ऐसे सवाल को क्रैक करना है। 62 देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 9, 10 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचाती है? 8, 9, 10, इसका एलसीएम क्या होगा? 8, 9, 10, इसका एलसीएम होगा 360, और एक बचता है, एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा 361। 361 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 63 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित है? 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा? 60।
और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसको आप लिख सकते हैं 960। ये तो आपको रटा होना चाहिए, 960, 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है 64। कह रहा किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है, जब उसी संख्या को 13 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल। जब भी ऐसा सवाल है तो इसमें 13 का डिवाइड कर दो और जितना रिमाइंडर है वही इसका आंसर हो जाएगा। 13 दूनी 26, 26 में क्या जोड़ देगा 31 बन जाए 5, 5 इसका राइट आंसर। 65 देखते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 28, 80, 65, 25 और 8307 को पूर्णतः विभाजित करती है। देखो भाई कौन सी संख्या है, तो आप कहोगे देखो 7 तो करेगी नहीं, 3 16 2 18 कर लेगी, लेकिन यहाँ पे देखो 11 और 13 18 कर लेगी, 18 ये भी कर लेगी, 3 है 18 18 सबका अंकों का योग है, 9 से भी कट ही जाएगा। बड़ी से बड़ी चाहिए तो बड़ी से बड़ी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 3 भी सही है लेकिन बड़ी से बड़ी चाहिए तो डी। 66 देखते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल 7, 8, 9 बचाती है। देखो 415, 688 और 825 को भाग देने पर इसमें 7 बचाती है, इसमें 8 बचाती, इसमें 9 बचाती। इधर बचेगा 408, इधर बचेगा 680 और इधर बचेगा 816। आप सभी जानते हो सब 17 से कटते हैं और 17 से देखो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब इसका राइट आंसर है। 67 देखते हैं, 67। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, कह रहा है एक्स जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 12, 15, 16, 20 से डिवाइड करने पर क्रमशः 9, 12, 13 और 17 शेषफल देता है। तो कह रहा है एक्स के अंकों का योग बताइए। जब भी ऐसा सवाल आए तो आप क्या करो, इनका क्या निकाल लो, इनका निकाल लो एलसीएम। फिर एलसीएम निकालने के बाद आप पता करो 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका 12, 15, 16 और 20। इसका एलसीएम निकालोगे तो देखो 12, 15, 12, 15 60, 60 को 20 डिवाइड करेगा, इसको 4, इसको 16 क्यों नहीं डिवाइड करता, क्योंकि 16 के पास 4 2 होते हैं, एक 4 इसके पास है, एक 4 और दे दो, क्या हो जाएगा 240। तो 240 जो हो जाएगा, 240 जो हो जाएगा ये इनका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको 4 अंकों की संख्या निकालनी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या 4, 9 को 4 बार लिख दो। अब इसको 240 से डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 720। यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9। फिर इसको क्या करो, है ना, यहाँ पे आई थिंक 3 बार नहीं 4 बार डिवाइड कर दो, 4 बार डिवाइड कर दो, कोई फ़ायदा, क्योंकि 4 बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा, 4 बार जाएगा तो क्या जाएगा 960, यहाँ बचेगा 39 और यहाँ बच जाएगा 9। फिर एक बार चला जाएगा तो जाएगा 240, कितना बच गया 159। अगर ये 159 इसमें ना होता तो जो संख्या होती है वो 240 से डिवाइड हो जाती। तो मुझे क्या करना है 9999 में 159 घटाना है, तो घटाओगे तो ये 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, तो ये आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें अब ये जो है ना देखो इनका अंतर कितना है 12, 9 का अंतर कितना है 3, इधर भी 3 है, 15 में 12 गया 3, इसमें भी 16 में से 13 गया 3, 20 में 17 गया 3, तो 3 अब क्या करना है घटा देना, फिर 3 घटा देना है, 3 घटाओगे तो 9837। तो ये वो संख्या है जो कि 12, 15, 16, 20 से विभाजित करने पर 9, 12, 13 और 17 शेषफल देती है। ठीक, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसके अंकों का योग निकालना है, तो इसके अंकों का योग निकालना है तो 9, 8, 17, 17, 3, 20, 20, 7, 27, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52, 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मान समान शेषफल आए। तो जब भी ऐसा सवाल है जिसका अंतर कितना है 16, और इसका अंतर निकालोगे तो 32, 48 और 16 और 48 को कौन डिवाइड करता है, तो 16 डिवाइड कर देगा, तो 16 अगर ऑप्शन में तो वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अभी जैसा बताया बिल्कुल सेम सवाल था, है ना, बिल्कुल 67 जैसा था, तो आपको खुद करना है ये। चलिए 70 देखते हैं, ये आपका होमवर्क है क्योंकि सेम सवाल है, आपको खुद कर सकते हैं। कह रहा वो कौन सी संख्या है जो 39, 52, 60 से भाग देने पर क्रमशः 30, 43 और 51 शेषफल देती है। तो देखो भैया इनका आप एलसीएम निकाल लो, वही सवाल है, इनका एलसीएम निकाल लो, किसका 39, 52 और 60, इसका एलसीएम निकाल लो। तो 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13 गुणे 3, 52 को क्या लिख सकता हूँ 13 गुणे 4 और 60 को क्या लिख सकता हूँ 12 गुणे 5। ठीक, अब देखो 13
अब देखो 12 है ना, अब यहाँ 5 भी लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, जब ये गुणा करोगे तो हो जाएगा 780। अब जो इनका एलसीएम आता है ना, इसका एलसीएम क्या है, 780 आया। उसमें क्या करते हैं, 13 और 30 का अंतर क्या है 9, 52 और 43 का अंतर क्या है 9, 60 और 51 का अंतर क्या है 9, ये अंतर घटा देते हो तो 780 में अंतर घटा दो 9, क्या आ जाएगा 771। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया। 71वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है एक्स जो है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 9, 12, 15, 20, 24 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 से असफल बचता है। तो कह रहा है एक्स के अंकों का योग बताए। तो बहुत सेम सवाल है, 9, 12, 15, ये बिल्कुल होमवर्क है आपका, आप कर सकते हो इसको क्योंकि बिल्कुल सेम सवाल है। 72 देखते हैं, 3 अंकों की संख्या को 3, 4, 6, 15 और 20 से भाग देने पर, बिल्कुल ये भी सेम सवाल है, होमवर्क है आपका, है ना। पिछले सवाल हम लोग ऐसा करा चुके हैं। आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लो, फिर 3 अंकों तक पहुंचो और फिर उसमें एक जोड़ देना, है ना। शाम कर भी सकते हैं, देखो 3, 4, 6, 15, 20, 3, 4, 6, 15, 20, इनका एलसीएम ले लो। तो 3, 4 का एलसीएम क्या होता है 12, 12 को 6 भी काटता है, 15 क्यों नहीं काटता, 5 नहीं उसके पास, तो लिख दो 5, 60 हो जाएगा, 60 को 20 भी काटता है तो 60 आ गया। अब 3 अंकों का जाना है तो 960, है ना, 960। अब 960 में एक रिमाइंडर जोड़ दो क्योंकि 3 अंकों की हमें बड़ी बड़ी संख्या चाहिए, +1 कर दो, क्या आ जाएगा 961, और 961 के अंकों का योग क्या हो जाएगा 16, तो 16 इसका राइट आंसर है। तो सेम सवाल है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 42, 44, 26, 39, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, अब ये 40 से भी डिवाइड है, 40 से तभी डिवाइड होगी जब आखिरी में क्या होगा 0, तो यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। 74 देखते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6, 7, 8, 9 से पूर्णतः विभाजित करने पर शेषफल 4, 5, 6, 7 बचाती है। देखो 6 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, 5, 6, 7। अगर अंतर लेंगे तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो मैंने बताया था जब ऑप्शन से करते हैं, किससे करते हैं ऑप्शन से, जब ऑप्शन से करते हैं तो 2 जोड़ दो, सभी में 2 जोड़ दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, किससे 9 से। देखो जब जोड़ दोगे तो ये 6 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा और यहाँ पे 2 बन जाएगा। अब 9 से डिवाइड होना चाहिए तो 9, 9 खत्म, ये भी 9 खत्म, ये 11 और 6 17 नहीं हुआ। इधर देखो 9, 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, है ना, 4 बज गया, ये भी नहीं हुआ। इधर देखो ये 9, 9, 9 हो गया, ये देखो ये 9 और ये भी 9 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो ये 6 से भी डिवाइड होना, 6 से मतलब 6 से डिवाइड होना चाहिए, 6 से डिवाइड मतलब जो 2 से भी डिवाइड होगा, मतलब ये ऑप्शन तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आखिरी में देखो क्या बन रहा है 9 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आइस में। तो आप ऑप्शन का सहारा लेके बहुत ही आसानी से सवाल को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 10, 15, 18 से पूर्णतः डिवाइड है। बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखो ध्यान से देखो 10, 15, 18, अब बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखने में लग रहा है, देखो ये डी तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है। अगर 10 से डिवाइड है कोई संख्या तो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, इसको करने की भी जरूरत नहीं है ना, आप ऐसे सवाल को देख के बता सकते हैं। 76 देखते हैं, एम के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये 9 से भी डिवाइड है। 9 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी को जोड़ दो, 5, 5, 8, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20, 20 और 1, 21, 21 प्लस कितने एम है 3 एम है तो 3 एम। अब मैं एम की वैल्यू क्या रख दूं कि 9 से कट जाए, अगर मैं एम की वैल्यू 2 रखूं क्योंकि 3 दूनी 6, 6 और 1 27 हो जाएगा, 5 रखूं तब भी हो जाएगा, 8 रखूं तब भी हो जाएगा। तो कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का, तो सबसे बड़ा मान क्या है 8 और सबसे छोटा 2, तो 8 दूनी 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। 77 देखते हैं, कह रहा एन जो है वो 475 ए बी है, धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाएं और इकाई का अंक ए और बी है। एन जो है 589 से विभाज्य है, तो कह रहा है 10a + b कम होता है। देखिए 475 और ए बी जी अगर नहीं पता तो 99 लिख लो। अब ये 5, 8, 9, 5, 8, 9 का एलसीएम क्या होता है, 5, 8, 9 का एलसीएम होता है 360, 360 से डिवाइड है ना 5, 8, 9 का,
एक बच जाएगा तो जाएगा 360, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा। अब ये 3 बार जाएगा तो 1080, यहाँ बचेगा 9, ये बच जाएगा 7, फिर 9 लिख दो। फिर 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये कट जाएगा। 79 अगर हटा दूँ, 4 7 5 9 9 में 79 घटा दूँ, क्या बच जाएगा, ये 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 से। अब देखो यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई। हमें निकालना क्या है, 10 इंटू ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 0 तो हो जाएगा 20। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 78 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है ये जो चीज़ है वो 6 से विभाज्य है, तो कह रहा है m के सभी संभावित मानों का योगफल बताइए। देखो पहले संख्या लिख लो, 8 7 m 6 2 0 3 m। अब ये 6 से डिवाइड है, 6 से कोई संख्या डिवाइड है, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। तो पहले 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड करने का, देखो ये 15 हो गया, ख़त्म, ये 6 ख़त्म, ये 5, 5 + 2 है। अब देखो m की वैल्यू क्या ले सकते हैं, m की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ कि ये 3 से डिवाइड हो जाए, खुद बताओ। m की वैल्यू 1 ले सकता हूँ, नहीं, 0 नहीं, 3 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, m की वैल्यू 2 ले सकता हूँ, तो 5 भी ले सकता हूँ, तो 8 भी ले सकता हूँ। अब देखो m की वैल्यू, कह रहा है m के सभी संभावित मानों का योग बताइए। अब देखो m की वैल्यू जो है ये 5 भी नहीं ली जा सकती, क्यों, क्योंकि अगर तुम 5 ले लोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा तो ये 2 से कटेगा नहीं, तो 5 भी नहीं ले सकते। तो सभी संभावित मानों का योग क्या है, तो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो कितना हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 79 देखते हैं, ये संख्या 6 से विभाजित तो k का सबसे बड़ा मान बताइए। देख लो भाई, 3 4 k 5 6 k। अब ये 6 से डिवाइड है, मैंने बताया था 6 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो भाई पहले इसको चेक कर लो, 3 से डिवाइड कर, तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दो, तो 3 गया, 6 गया, कितना बच गया, 9 भी गया, कितना बच गया, 2k। अब देखो 2k बचा, 2k, तो अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू मैं सब ले सकता हूँ। अब तो देखो मैं k की वैल्यू और नहीं ले सकता, क्योंकि और लूंगा तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, 4 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, 8 ले सकता हूँ। कह रहा सबसे बड़ा मान बताओ, सबसे बड़ा मान 8 हो सकता है। 80 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है इनमें से सबसे छोटी भिन्न बताइए। जब भी ऐसे निकालना हो, सबसे छोटी भिन्न निकालना हो, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, तो हो जाएगा 160 160 और 24 184। इसका इसमें करोगे तो 140 175, छोटी है ना, तो ये बड़ी हो गई, खत्म। इसका इसका करो तो हो जाएगा 161, इसका इसका करोगे तो 352, ये भी ख़त्म। इसका इसमें करेंगे तो ये कट सकता है, 7/23, और यहाँ बच गया 14/53। ऐसे आप कट भी सकता है, काट भी सकते हो। इसका इसमें करोगे तो 53, इसका इसमें करोगे तो 46। तो छोटा वाला पूछा है, छोटा वाला आएगा 14/53, तो 14/53 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं 81, बहुत ही आसान सवाल है 81। इनको जोड़ दो, 3 4 6 7 जोड़ दो, है ना, 6 7 रिपीट कर रहा है तो 6 7 2 3 बार लिख दो। इधर देखो, इसको जोड़ो, 13 33, 33 को 2 3 बार लिख दो। अब जोड़ो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 1, ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। तो देखो रिपीट क्या कर रहा है, 0 1 0 1 रिपीट कर रहा है, 4 8 0 1 0 1 4 8 0 1 0 1 0 1 रिपीट कर रहा है, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 82 देखते हैं, अगर कहीं लिखा a² - b², खुद बताओ a² - b² क्या होता है, a + b, a - b, मतलब अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये 143 इंटू 141, तो 143 देखो क्या होता है, 11 × 13, है ना, 11 × 13, तो 11 से कटेगा, 13 से भी कटेगा, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 13 ऑप्शन में था। और 144 को भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं 83। कह रहा जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो देखो संख्या पहले n थी, फिर n का देखो क्या हुआ, उसका स्क्वायर करके 8 गुना करके 7 जोड़ा गया। तो जो ये कंसेप्ट होता है, जो आप नंबर के साथ करोगे वही शेषफल के साथ करना पड़ता है। तो शेषफल का इसके साथ जो हुआ वही शेषफल के साथ करो। शेषफल कितना है, 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का 8 गुना कितना होता है 200। अब 7 जोड़ दो, हो जाएगा 207।
तो 207 को, सॉरी 207, तो 207 को आप 12 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो। तो 12 एकम 12, 8 7, और 12 सत्ते 84, 3, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 84 देखते हैं। ये एक 9 अंकों की संख्या है जो कि 72 से डिवाइड है, तो कह रहे इसका मान बताओ। देखो 8 7 6 0 5 x 3 1 y। अब ये 72 से डिवाइड है, 72 से डिवाइड है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 8 से डिवाइड करने का रूल। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 आपको पता है 312, 312 8 से डिवाइड होता है, मतलब यहाँ y की वैल्यू फिक्स हो गई। y की वैल्यू कितनी होगी 2। अभी 9 से भी डिवाइड है, तो 9 से डिवाइड करने के देखो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 3, 26 3 29, 29 1 30, 30 2 32, तो 32 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू क्या लिख दें कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो कहोगे 4 लिख दो। तो x यहाँ पे 4 है, y यहाँ पे 2 है। अब निकाल लो, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो हो जाएगा 8 माइनस 6 करोगे तो हो जाएगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर है। 85 देखते हैं। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का रेशियो ये है 8:13, उनके वर्गों का योगफल ये है। कह रहा दोनों संख्याओं का योग बताए, तो दोनों संख्याओं का योग अगर निकालोगे तो 21 से कटेगा, 21 से एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 86 देखते हैं। कह रहा n एक पूर्णांक है, तो इसका मान बताओ। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ, तो देखो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लो कितने आसान आसान सवाल हो रहा है। कह रहा दो संख्याएं ये हैं, दो संख्याएं ये हैं 4:7 के अनुपात में, उनके घनों का योग ये है ना। तो कह रहा बड़ी संख्या बताओ। देखो एक को मान लो 4x और एक को मान लो 7x। अब इनका क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64x क्यूब, इसका क्यूब होता है 343 एक्स क्यूब, और इसका जोड़ कितना दिया 407000, तो ये हो जाएगा 407 एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 407000, इसको काट देगा। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1000, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब कह रहा है इनका बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या 7 है, 7x है, तो 7 इंटू 10 करोगे तो हो जाएगा 70, 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 88 देखते हैं। कह रहा m को 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, तो m के वर्ग को 7 से विभाजित में कितना शेषफल बचेगा। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 35 1 बच जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 देखते हैं। अगर कोई संख्या 88 से डिवाइड है, 88 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 11 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा। अब 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 11 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि हम लोग पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं पेयर। देखो ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, यहाँ नहीं बच रहा तो पेयर बना लो। अब इसमें पहले वाले में दूसरा वाला घटा दो, तो 0 में 2 घटाओगे तो -2, 7 में 7 घटाओगे 0, 6 में 4 घटाओगे +2, यहाँ बच जाएगा 8 माइनस का 8। तो देखो ये तो ये पूरा पूरा कट गया, क्या बच गया 8 या -8 बच गया, मतलब ये तो होगा नहीं। इसमें देखो पेयर बनाओ 0 0, मतलब इसको पेयर बना लो, यहाँ 0 लगा दो। 0 में 2 घटाओगे -2, 7 में 7 घटाओगे 0, 6 में 4 घटाओगे 2, ये बन गया, तो यही इसका आंसर है। आ रहा है 90 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा भाजक भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है ना। जैसे ये भाजक होता है, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, और ये होता है भाज्य। ठीक, कह रहा भाजक भागफल का 24 गुना, मतलब अगर ये 1 है तो ये 24 है, और शेषफल का 8 गुना है, मतलब शेषफल 3 है। तो भाज्य, अगर भागफल 18 है तो हम लोग हिसाब से भागफल कितना है 1 है, जबकि बनाना 18, तो अगर इसको 18 बनाया तो इसको 18 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो कह रहा भाज्य बताइए, तो देखो इस 24 गुणे 18 इंटू 18 और +54, तो देखो निकाल लो। तो 18 गुणा 18 324, और 324 में 24 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 1296 इंटू, ये हो जाएगा 628, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7। अब इसमें 54 जोड़ दो, 6 है ये, 54 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7 6, तो 76 30, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है,
कह रहा है यदि किसी संख्या n को 3 से विभाजित किया जाता है तो क्यों शेषफल, जब n को 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, क्यों। और तो भागफल के रूप में क्यों मिलेगा और शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर से देखो, फिर से पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे ना। जब किसी संख्या को n को 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल के रूप में क्यों और शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। यदि क्यों को, यहाँ शेषफल के रूप में, यदि क्यों को किससे डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो भागफल के रूप में 5 मिलेगा और शेषफल के रूप में, भागफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। नहीं तो शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है, शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। तो कह रहा है यदि हम उसी संख्या को n से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। देखो भाई बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं इसको एक बार भाग कर दूँ तो 7 एकम 7 और 7 5 12, मतलब क्यों की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। अब 12 यहाँ रख दूंगा तो 12 यहाँ 36 तो 38। अब 38 को मैं यदि 21 से डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा, कितना बच जाएगा, 17। तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 92 देखते हैं। ठीक, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले जो शेषफल आया था उसमें इसका डिवाइड कर दो। तो जब 40 में 43 का डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं, 0 पर जाएगा, यहाँ पे अब जाएगा 40, तो 40 इसका राइट आंसर जाएगा। 93 देखते हैं। इकाई का अंक, जब इकाई का अंक निकालना होता है, जब इकाई का अंक, हम तो इकाई का अंक निकालना तो पावर जो होता है, पावर के आखिरी 2 अंक को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा और 7 की पावर 1 इंटू, यहाँ पे 73 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा तो 8 की पावर 1 मतलब 56, और 56 में इकाई का अंक क्या है, 6। 94 देखते हैं। 94 तो लास्ट सवाल 95 है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। सर दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 24 है। देखो दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी 26 है और a माइनस बी 14। जब भी ऐसा सवाल है तो अगर आपको a निकालना हो तो जोड़ के आधा कर दो, तो 26 40, 26 14 40, 40 का आधा 20। और आपको b निकालना, घटा के आधा करो, 26 में 14 गया 12, 12 का आधा 6। ठीक, तो बड़ी संख्या 20 आ गई, छोटी संख्या 6। कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के 3 गुना क्या है, 60 को यदि छोटी संख्या 6 से भाग किया जाए तो भागफल क्या आएगा, तो 10 बच जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 95 जो कि इस मैराथन क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य का अंतर 54 है। ठीक, तो 2 अंकों वाली संख्या है 10x प्लस वाई, इसको चेंज कर दोगे तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स, और इसका अंतर निकालना है जो कि कितना दिया, 54। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 54। तो जब 10x में x गया 9x, यहाँ 9y हो जाएगा 54। तो 9 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा 54। ये इसको काट देगा कितनी बार, 6 बार, तो हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 6। मतलब दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर कितना अच्छा है। यहाँ पे देखो यदि संख्या के अंकों का अंतर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 2। तो हम लोग हिसाब से कितना है, 6 है, और यहाँ पे 2 है। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी करना पड़ेगा 3, ये हो जाएगा 9। मतलब पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो क्या कह रहा है, कह रहा उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर है। तो अगर मैं इसका योगफल निकालूं कितना आएगा, 12, इसका अंतर निकालूं कितना आएगा, 6, और इनका अंतर निकालूं कितना आएगा, 6, तो 6 इसका राइट आंसर है। देखो बहुत ही कंफ्यूज वाला। देखो पहली संख्या के अंक कितना है, 3, और दूसरी संख्या का अंक कितना है, 9। कह रहा उस संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। तो अगर इनका योगफल निकालें, अंकों का योगफल निकाले तो 12 आएगा, और इनका अंतर निकाले तो 6 आएगा, और इन दोनों का अंतर निकाले तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो ये था आपका नंबर सिस्टम मैराथन क्लास, ठीक, जिसमें हमने 95 क्वेश्चन कवर किए। अब ये 95 में देखो लेटेस्ट क्वेश्चन भी ऐड है, इस 95 में टाइप वाइज क्वेश्चन भी ऐड है, और इस 95 में आपकी प्रैक्टिस भी बहुत की है, मतलब एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार दिया गया। तो अगर आपने ये मैराथन क्लास
अच्छे से देख ली, जो कि आपको यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री मिल जाएगा। और आपको ये अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपका अ, बहुत ही बढ़िया रिवीजन होने वाला है यूपी पुलिस के लिए। और अगर आपने इस वीडियो को सही से देखा होगा तो आपका यूपी पुलिस समझ लो आप अच्छी तरह से जाने वाला है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन मैंने बहुत ही इजी मेथड से, ऑप्शन से करके बताया है। ठीक, अगर आप ये ऑप्शन मेथड सीख जाते हो या इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, 2-3 बार ये वीडियो देख लेते हो, तो समझ लो अगर नंबर सिस्टम का कोई भी सवाल आता है तो आप उसको आसानी से उड़ा दोगे। ठीक, तो बहुत ही यूज़फुल है ये वीडियो। एक बार एक बार देखिए। अगर एक बार देखने के बाद इसकी पीडीएफ लगाइए, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे से मिल जाएगा, है ना। इंस्टाग्राम आईडी को हमें फॉलो कर लेना, और यूट्यूब को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं देने वाला हूँ। ठीक, और मेरी लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो मेरी आवाज़ को सुनने की कोशिश करना, लीड लगा के सुना करिए, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट मैराथन क्लास, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको ऐसे ही 17 मैराथन क्लास मिलेंगी एग्ज़ाम से पहले, और अगर आप उनको करके ले जाते हो तो मेरा यकीन मानिए आपके फुल मार्क्स आएंगे, है, मैथ में फुल मार्क्स आएंगे, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की मैराथन क्लास बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।